साइबर ठगी मामले में हरियाणा की साइबर क्राइम पुलिस चूरू पहुंची, अगुणा मोहल्ला के व्यक्ति की तलाश। हरियाणा के फरीदाबाद साइबर क्राइम थाना पुलिस साइबर ठगी के दर्ज मामले को लेकर चूरू पहुंची है। पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अगुणा मोहल्ला क्षेत्र में दबिश भी दी। फरीदाबाद साइबर क्राइम थाना के एसआई योगेंद्र के नेतृत्व में आई टीम आरोपी रिजवान की तलाश में यहां पहुंची है। पुलिस से बुधवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार 4 नवंबर 2025 को फरीदाबाद साइबर क्राइम थाना में साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया गया था। मामले की जांच के दौरान साइबर टीम ने तकनीकी पड़ताल में पाया कि ठगी के तार चूरू के अगुणा मोहल्ला निवासी रिजवान तक जुड़े हैं। इसी आधार पर टीम आरोपी की तलाश के लिए चूरू पहुंची। पुलिस ने बताया कि स्थानीय थाना पुलिस की सहायता से रिजवान के घर और उसके परिचितों के यहाँ पूछताछ की गई। पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों और बैंक लेन देन की आगे जांच कर रही है। फरीदाबाद साइबर क्राइम थाना टीम का कहना है कि आरोपी के जल्द गिरफ्त में आने की संभावना है। स्थानीय पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया है और संयुक्त कार्रवाई इस मामले में जारी है। पंखा सर्किल के पास से पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल साहरण ने कचरा संग्रहण के लिए 35 ऑटो टिपर किए रवाना। सार्वजनिक शौचालय का किया लोकार्पण। चूरू शहर के पंखा सर्किल पर बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल साहरण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा तथा नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया। लगभग 34 लाख की लागत से बने इस अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इसके साथ ही शहर में घर घर कचरा संग्रहण को मजबूत करने के लिए 35 नए ऑटो टिपरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 5 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि नगर परिषद शहर की स्वच्छता और जन सुविधाओं के लिए लगातार प्रभावी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नए ऑटो टिपर और सार्वजनिक शौचालय जैसी सुविधाएं स्वच्छता अभियान को नई दिशा देगी तथा शहरवासियों को बेहतर वातावरण मिलेगा। राठौड़ ने स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी का महत्वपूर्ण आंदोलन है। हर नागरिक को कचरा पृथक्करण और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग देना चाहिए। विधायक हरलाल साहरण ने कहा कि स्वच्छता शहर के विकास की पहली सीढ़ी है। आधुनिक ऑटो टिपरों से कचरा संग्रहण व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, जिससे शहर का वातावरण अधिक स्वच्छ रहेगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि प्रशासन शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और नई सुविधाओं से जन सुविधाओं में और सुधार होगा। आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि नगर परिषद नई तकनीक और बेहतर प्रबंधन के साथ सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बना रही है। आह्वान किया था स्वच्छता का, लाल किले की प्राचीर से किया था। स्वच्छता के प्रति पूरे देश में एक तरह से जन आंदोलन हुआ। आज उसी मिशन के तहत इस नगर परिषद चूरू में एक नई शुरुआत हुई। घर घर से कचरा संग्रहण, हर घर के व्यक्ति गीला और सूखा कचरा अलग अलग अपनी थैलियों में पैक करके डालें। स्वच्छता का यह अभियान परवान चढ़ेगा। तो स्वच्छता की दृष्टि से जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर एक जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। ये सौगात है चूरू की जनता को, अनुपम सौगात है। मैं इसके लिए जिला कलेक्टर और नगर परिषद के प्रशासन को और विधायक जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इनके प्रयास से इतना अच्छा काम। धर्मस्तूप जीएसएस से जुड़ी कॉलोनियों में गुरुवार को 2 घंटे बिजली रहेगी बंद। चूरू में विद्युत तंत्र के रखरखाव कार्य के कारण गुरुवार को शहर के कई क्षेत्रों में 2 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के अनुसार धर्मस्तूप जीएसएस पर निर्धारित मेंटेनेंस कार्य के चलते गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सप्लाई बंद रखी जाएगी। बिजली कटौती के कारण पुरानी सड़क, मोहल्ला व्यापारियान, चांदेलबास, शीला हॉस्पिटल के आसपास का क्षेत्र, लाल घंटाघर क्षेत्र, गोयल हॉस्पिटल के पीछे का इलाका, खेमका, शक्ति मंदिर के आसपास का क्षेत्र, शिवजी चौक, सुनारों का कुआं, गांधी कॉलोनी, ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी सहित जीएसएस से जुड़े सभी फीडरों की विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम चूरू के सहायक अभियंता इंजीनियर सुरेश ढील ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर और सुरक्षित विद्युत सेवा उपलब्ध कराने के लिए नियमित अंतराल पर रखरखाव कार्य आवश्यक है। इसी क्रम में निर्धारित समय में विद्युत अवरोध रखा जा रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस दौरान आवश्यक सावधानियां बरतें और सहयोग प्रदान करें।
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता। नो मैपिंग वाले मतदाताओं को दिए जाएंगे नोटिस। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने SIR 2026 की प्रगति साझा की। उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्र भरने वाले योग्य मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में प्रकाशित किए जाएंगे। वहीं नो मैपिंग, अनुपस्थित, मृत व शिफ्टेड श्रेणी में आने वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे तथा उन्हें 12 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि जिले में गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिले में कुल 94.28% अर्थात 15,94,159 गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए गए हैं। इस उपलब्धि पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन टीम को बधाई देते हुए उनकी कर्तव्य निष्ठा और मेहनत की सराहना की। उन्होंने शाम 5 बजे करीब बताया कि जिले के विधानसभा क्षेत्रों में सादुलपुर में 95.48, तारानगर में 94.54, सरदार शहर में 93.50, चूरू में 94.34, रतनगढ़ में 94.35 तथा सुजानगढ़ में 93.75% गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। इसी के साथ जिले में कुल 5.72% यानी 93,000 से अधिक गणना प्रपत्र ASD मार्क किए गए हैं। इनमें लगभग 26,000 मृत, 53,500 शिफ्टेड, 5,700 दोहरे मतदाता सहित अन्य श्रेणियों के मतदाता शामिल है। सादुलपुर में 4.51, तारानगर में 5.46, सरदार शहर में 6.50, चूरू में 5.67, रतनगढ़ में 5.66 और सुजानगढ़ में 6.25% ASD चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं और इसके साथ अनुलग्नक 4 लगाना आवश्यक है। जिले में पुनरीक्षण कार्य सुचारू रूप से जारी है। तो ऐसे में डिजिटाइजेशन का काम पूर्ण होने के बाद हमारा ये प्रयास है कि हमारे कुछ वो लोग जो मैपिंग से शेष रह गए हैं उन लोगों की मैपिंग हो जाए। तो एक तो आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि पूरे ज़िले में इस प्रकार के लगभग 45 से 50 हज़ार लोग हैं। वो लोग अगर अपनी मैपिंग में थोड़ी हमारी मदद करें, कहाँ उनके माता पिता दादा दादी कहाँ रहे या उनका पहले 2002 में नाम स्वयं का कहाँ था, अगर उसमें मदद करें तो हमारा अगले फेज में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन वाले फेज में हमें कम से कम नोटिस देने पड़ेंगे और कम से कम लोगों को कागज दिखाने पड़ेंगे। दूसरा, जो हमारी ASD कैटेगरी के वोटर्स हैं जिनके नाम 2 जगह हैं, जो कि परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, जो मिल नहीं रहे हैं, बार बार 3-3, 4-4 बार जाने के बाद भी, नोटिस देने के बाद भी वो मिल नहीं रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं इनको भी हम पुनः चेक करवा रहे हैं। और मेरा लोग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से भी, सारे आम नागरिकों से भी अनुरोध रहेगा कि ऐसा कोई भी केस अगर आपके ध्यान में हो जिसमें किसी व्यक्ति को अगर गलत ASD मार्किंग हुई है तो हमें तुरंत उसको हमारे नॉलेज में डालें ताकि हम उन लोगों को भी रीवेरीफाई करा सकें और रीवेरीफाई करा के उनका नाम भी ड्राफ्ट रोल के अंदर हम ला सकें। इसकी जो पोजीशन बन रही है, जो मैं आज सुबह तक की देख रहा हूँ, लगभग 5.5% ऐसे लोग हैं जो हमारी ASD कैटेगरी में मतदाता हैं। और लगभग ये जो नंबर है, हमें ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नंबर कम होगा। ये एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक प्रोसेस है और चूंकि अभी तक इन्यूमरेशन फेज कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं उसको कोट नहीं करूंगा, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम प्रयास करके इस नंबर को कहीं 3.5-4% के आसपास, क्योंकि कई सारे लोगों के नाम 2 जगह हैं, कई सारे लोग की मृत्यु रेगुलर टाइम टू टाइम होती है, तो उन सभी लोगों को हम वोटर लिस्ट को, जो एक दोहरीकरण का जो मसला रहता है वोटर लिस्ट में, तो उसको हम कहीं ना कहीं SIR के माध्यम से सुलझाने में सक्षम हैं। सरदार शहर के खेत में बैठे किसान परिवार पर लाठी डंडों से हमला, 3 गंभीर घायलों को चूरू अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के सरदार शहर थाना क्षेत्र में पारिवारिक जमीन विवाद के चलते किसान और उसके परिवार पर लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला सामने आया है। वारदात में 9 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया। सरदार शहर के वार्ड संख्या 35 निवासी घायल 50 वर्षीय शरीफ काजी ने बुधवार दोपहर 1 बजे करीब बताया कि उनके पुश्तैनी खेत में उनके हिस्से में 25 बीघा जमीन आती है। आरोप है कि परिवार के ही कुछ सदस्यों ने उनके हिस्से की जमीन बिना पूछे बेच दी। इसी रंजिश में जब वे अपने परिवार के साथ खेत में बैठे थे तभी धोलू, अकरम, बाबूलाल, सलीम और न्यामत ने खेत में घुसकर हमला कर दिया।
उन्होंने बताया कि हमले में 50 वर्षीय शरीफ काजी, 45 वर्षीय रजिया, 60 वर्षीय फिरोज बानो, 40 वर्षीय सलीम, 25 वर्षीय रियाज, 25 वर्षीय उमेद, 20 वर्षीय सिकंदर, 50 वर्षीय भावरा तथा 18 वर्षीय जावेद घायल हो गए। इनमें 50 वर्षीय शरीफ काजी, 45 वर्षीय रजिया और 60 वर्षीय फिरोज बानो के सिर पर गंभीर चोटें आई। तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद चूरू रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल शरीफ काजी ने बताया कि हमले को लेकर पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तीनों गंभीर घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।